जिस टाइम पे कार्रवाई चल रही थी आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे आप भी मौजूद थे, तो आपका भी कार्यकाल चल रहा था ना उस टाइम पर? हाँ, बराबर है ना। तो आप पे भी इंक्वायरी होगी सर? नहीं तो मेरे पे कार्यकाल चल रहा था ना। हाँ मैं तो डीएमसी जोन डीएमसी था ही ना, हाँ, है ना। जोन डीएमसी था। हाँ, रोल के हिसाब से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज़ है। अलायंस टीवी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी भोलेनाथ के पास मौजूद हूँ। जिस तरीके से टीएमसी ने कार्रवाई के लिए इधर पे आए थे, तो उसकी भी वीडियो मैं बताऊंगा आपको। मगर सबसे पहले जो मनीष जोशी साहब इधर पे आए थे भोलेनाथ में कार्रवाई के लिए, तो उन्होंने क्या कहे, सबसे पहले इसकी वीडियो मैं बताता हूँ। इस वीडियो को आखिर तक के देखें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरे भोलेनाथ की वीडियो बताऊँगा। किस तरीके से लोगों ने अपने घर बचाओ आंदोलन का विरोध किया, उस तरीके से पूरी वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मनीष जोशी की, जो टीएमसी के मनीष जोशी साहब है, उनकी वीडियो आपको बताता हूं। देखिए हमारे इस चैनल पर। सर, आज अनम पैलेस की कार्रवाई के लिए आपकी पूरी टीम, पुलिस बल काफ़ी तादाद में आए, लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। आप जब ये बिल्डिंग बनी थी अनम पैलेस, तो उस टाइम पे जो अधिकारी थे, तो उन पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, तो उस पर क्या बोलोगे? ये कैसा है ना, आपको एक समझा दूँ कि जिन अधिकारियों के कार्यकाल, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कॉरपोरेशन की जो एक वर्किंग होती है वो एक एक्ट के हिसाब से होती है, जिसको क्या हम बोलते हैं, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम। तो उस एक्ट के तहत अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों पे जवाबदारी फिक्स है, ठीक है। और जो अधिकारी इस इलीगल बांधकाम को रोकने में फेल होते हैं, तो उनके विरुद्ध MCSR जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू हो जाता है। ये हमारा प्रोसीजर है। सर, एक्शन नहीं हुआ सर, अरे बोलने तो दे, बोलने दो। पहले तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई एक्ट के हिसाब से अधिकारियों पे जवाबदारी निश्चित है, मैं मानता हूँ ना आपके हिसाब से। और फिर जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, उसके हिसाब पे उनके खिलाफ एक्शन, मतलब इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इधर के लोगों का कहना है कि सबसे पहले, अरे भाई बोलने तो दो यार, रुको जरा। मैंने अभी आपको 2 एक्ट्स के बारे में बताया, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम और दूसरा मैंने बताया MCSR, जो महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स जिसको बोले जाते हैं। तो उसके तहत इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी बीट निरीक्षक और पदस्थ अधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। आपको पता भी होगा कि इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो बीट निरीक्षक थे, उन्हें कॉरपोरेशन की तरफ से निलंबित भी किया गया था और उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल एक्शन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ये चल रही है। सर उस टाइम पे प्रभाग समिति की भी कई लोग थे, तो उस पर क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? और जिस टाइम पे कार्रवाई चल रही थी आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम पे आप भी मौजूद थे, तो आपका भी कार्यकाल चल रहा था ना उस टाइम पर? हाँ, बराबर है ना। तो आप पे भी इंक्वायरी होगी सर? नहीं तो मेरे पे कार्यकाल चल रहा था ना। हाँ मैं तो डीएमसी जोन डीएमसी था ही ना, हाँ, है ना। जोन डीएमसी था। हाँ, तो बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि मैंने आपको क्या बोला पहले, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम जो एक्ट है, एक्ट में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है ना, एक हायरार्की निश्चित की गई है इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और हर ऑफिसर का एक रोल होता है, ठीक है। उस रोल के हिसाब से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। सर, जिस तरह से फारूक शेख को सस्पेंड किया गया था, उसी तरह से क्या महेश अय्यर को भी सस्पेंड किया जाएगा इस कार्यकाल में? सर, फारूक शेख साहब को यही केस में पहले भी सस्पेंड किया गया था, अभी वापस दिखावे के लिए वापस सस्पेंड किया गया है। मगर उनके ऊपर जो अधिकारी थे, महेश अय्यर, उनको यहाँ काम नहीं करने देते थे, ये आप लोगों को भी मालूम है। और यहाँ महेश अय्यर की सद्दी चलती थी, और उन पे इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ये कैसा है, जो दोषी है, हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
कुछ पर्दे के आगे, कुछ पर्दे के पीछे, है ना, हर एक का ऐसा ही रोल रहता है। तो जो सच है वो सच है और जो झूठ है वो झूठ है। जो भी इन्वॉल्व है, देखिए प्रेस है ना, कोई भी किसी से भी कोई बात छुपी नहीं, बराबर है। तो जैसे आपने बोला, वरिष्ठ हैं, आपको भी पता है एक दूसरी इंक्वायरी भी चल रही है ना, तो उसके तहत जो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे ऊपर से नीचे, सर जो पर्दे के पीछे उन पे भी, इंक्लूडिंग मी, हर एक का रोल, बोलने दो, हर एक का रोल, है ना, कुछ डिटेल से स्क्रूटिनी किया जा रहा है और जिन्होंने अपने कर्तव्य में कसूर किया उन पे एक्शन होगी। सर ये अधिकारी की बात हो गई, अब आते हैं हम कार्रवाई पर। जिस तरीके से शील्ड में मुमरा में, आप मुमरा तो नहीं सॉरी दीवा प्रभाग समिति में जो एवी के जैसे कंपाउंड और दूसरी अन्य बिल्डिंगों पे जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, फुल डाउन की कार्रवाई की गई, क्या ऐसी ही कार्रवाई दीवा में आप लोगों ने की है क्या? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, है ना। मैं मानता हूँ कि वाई जंक्शन से लेके शील फाटक तक जो टीएमसी ने कार्रवाई की वो फुल डिमोलिशन की कार्रवाई हुई और इस संदर्भात में प्रेस हो, सब ने हम पे इनडायरेक्टली कमेंट्स भी किए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2-3 दिन से दीवा गांव एरिया में दिखावे की कार्रवाई सर, नहीं, हमारे नहीं, पास नहीं, वीडियो है। नहीं, वीडियो है हमारे पास। काफी है, ग्राउंड प्लस 1 बनी हुई कल भी जो कार्रवाई हुई है सर, कल भी और जो जो कार्रवाई बिल्डिंग रेडी है उसके सिर्फ शटर खींचे गए, हमारे पास हमारे फोटो पूरी है, वीडियो है हम और मौका देंगे, लोकेशन हम है, यहाँ कल की भी स्क्रीन कार्रवाई लगा थी के दीवा वो प्रभाग आपको समिति दिखाया की ना था। दीवा में, उसमें भी हमने देखा है कि सिर्फ जो खाली इमारत थी, जो 2 फ्लोर था, उसको खाली डेमोलिश किया गया, वो भी ऊपर कहने का मतलब वहाँ भी कोई इमारत पूरी तरीके से जमीन दोस्त की गई है क्या? कोई ऐसी एक इमारत बता दीजिए जो आपने फुल डाउन की है, एक इमारत बता, उदाहरण दीजिए कोई। नहीं, सुनिए, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में पिछले 2-3 दिन से जो दीवा में कार्रवाई हुई, जो बिल्डिंग ऑनगोइंग है G+1, हाँ G+1 के ऊपर गए नहीं हैं हम, लेकिन वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई है और आप प्रेस के माध्यम से वो दिखावे की क्लियर, कार्रवाई नहीं, है, कोई सर, दिखावा नहीं, सर, प्रेस के माध्यम से एक कार्रवाई है। पब्लिक उतार के तो कार्रवाई की गई है सर वहाँ पे। देखिए ऑनरेबल ये तो आप म्युनिसिपल लोगों ने, कमिश्नर, सर आप लोगों पे आरोप है, आप लोगों ने वहाँ के बिल्डरों से मांग के कार्रवाई ली है और हमको थोड़ी इसीलिए सी कार्रवाई कोई दे विरोध दीजिए। नहीं हुआ। आप एकदम इत्मीनान से जाके आपने कार्रवाई वहाँ पर की। 7 नहीं, मंजिला इमारत खाली है। मैं देखिए, कार्रवाई के लिए आप गए हैं तो पूरा दीवा रास्ते पे उतरा है और इस टाइम नहीं उतरा। नहीं, मैं आपको एक क्लियर बात बोल देता हूँ कि देखिए कार्रवाई हो रही है, जैसे आपने बोला उतनी ही कार्रवाई हुई है। G+1 के ऑनगोइंग स्ट्रक्चर, लेने के बाद भी आप तोड़ रहे क्यों नहीं? हमारे पास शूट है। नहीं, G+1 की जो बिल्डिंग है, ऑनगोइंग बिल्डिंग है, उस पर कार्रवाई है। लेकिन मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि हम उनके इनविटेशन पे गए, ये जरा गलत बात सर है। भेदभाव वाली कार्रवाई है, आप भी समझिए, भेदभाव वाली कार्रवाई 7 चल मंजिला रही है। इमारत है जिसमें इमारत खाली मैं है। आपको क्लियर ऊपर नहीं बोलता हुई है सर अभी हूँ, तक। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर के क्लियर आदेश है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम वो होने नहीं देंगे। अच्छा सर, अभी हाईकोर्ट एक मिनट पत्रकारों को कवरेज क्यों नहीं किया? एक मिनट दिया जाता है सर, कार्रवाई के टाइम पत्रकारों को कवरेज क्यों करने नहीं दिया जाता? वहाँ पे क्यों रोका जाता है? सर हमें वहाँ पे हमें बंदी बनाया गया था वहाँ पे। एक बाइट चालू है चाचा सर, बाइट चालू है, बाद में आप बाद में बोलो। सर एक मिनट एक सवाल रुको ना भाई। सर एक ही सवाल है आपसे, इतने लोग पब्लिक जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, पीड़ित लोग हैं, ठीक है आप कार्रवाई करिए, हाईकोर्ट का आदेश, लेकिन साहब इन्होंने टैक्स भी दिया है, सारे प्रोसीजर पूरे किए हैं साहब। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। बात कैसी है कि इट इज़ बात ऐसा है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। जब तक वो पॉलिसी आती रही है तब तक इलीगल, तब तक कैसा है कि ये जो संघर्ष है चलता ही रहेगा ना। अगर अभी आप हाईकोर्ट की बात करेंगे सर, यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश पे कार्रवाई, अगर आप ऐसा बोलोगे तो आनंद पार्क से भी हाईकोर्ट का आदेश है, उस पर कार्रवाई आनंद पार्क दीवा